गुरुदेव के चरणों में शरीर से बूढ़े इस बच्चे रवि नारायण का सादर प्रणाम। गुरुदेव, आपकी कृपा का क्या वर्णन करूं, कैसे करूं। गुरु प्रेम की प्याला क्या होती है ये आपने अनुभव करा दिया गुरुदेव। कल 9 बजे मैं नित्य कर्म के लिए गया तो उस समय आपका शरीर मेरे शरीर में प्रवेश करके आपके शरीर में हो गया गुरुदेव। मुझे बड़ा भ्रम हुआ कि शर्म आई कि मेरे गुरुदेव इस अवस्था में। फिर ज्ञान आया भीतर कि मेरे गुरुदेव कब नहीं है, कहाँ नहीं है, किस कण कण में नहीं है। इस अवस्था में जो हम लोग अपवित्र समझते हैं, पोटी करते समय सर बदल जाना, हे कृपा निधान। फिर वहां से आया, नहाया धोया। इसके बाद दिन भर आपके स्वरूप ही शरीर में रहा। शरीर जड़वत, प्रेममय, आनंदमय। और दोपहर में 3 बज गया, याद आया, रे मेरे गुरुदेव तो मेरे भूखे होंगे। मैंने इशारा से अपने धर्म पत्नी को बुलाया, मेरे गुरु मुझे बैठाओ। 3 बज गया, मेरे गुरुदेव अभी भोजन नहीं किए। चलो उठा के सहारा से मैं कुर्सी पर बैठा और एक रोटी, थोड़ा सा चावल, सब्जी भोग लगाया और खाया। मैंने कहा मुझे फिर बिस्तर पर चारपाई पर सुला दो। सो गया। निराकार में भी बने रहे, साकार रूप में भी बने रहे। जब मैं उठ करके आपके चरणों में प्रणाम करने के लिए उठा तो आप गायब। अब प्रकाश को कैसे पकड़ूं, प्रकाश कहाँ पकड़ में आता है। हे गुरुदेव, आपकी लीलाएं अपरंपार, रोम रोम ऋणी है गुरुदेव। करोड़ों जन्म में अगर आपकी कृपा का, उपकार का वर्णन करूं तो नहीं हो सकता। शब्दों की सीमाएं उस सीमा से बाहर है गुरुदेव। मैं कैसे व्यक्त करूं। बंदों चरण कमल गुरु राई, जाके कृपा पंगु गिर लंघे। अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने मूक पुनि बोले। रंक चले सिर छत्र धराई। गुरुदेव, आपकी अपरंपार कृपा। हरि गुरु मेरी जननी मैं बालक तेरा, काहे न अवगुण क्षमो मोरा। केश पकड़ के गहे जो ताता, तऊ न हेत उतारे माता। हे अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक, हे मेरे गुरुवर, हम जैसे अपवित्र संसारी जीवों पर इतनी बड़ी कृपा आज तक मैंने सुना है, लेकिन आपने इसे अनुभव करा दिया। रोम रोम ऋणी है गुरुदेव। मैं क्या कहूँ, शब्द में वो सामर्थ्य नहीं कि मैं उनको कह रहूं, व्यक्त कर सकूं। गुरुदेव, भाव तो बहुत हैं, सीमा है मात्र 1.5 मिनट की। सादर प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम रवि नारायण। सीमा तो 1.5 मिनट की थी, तुम्हारा ऑडियो 4.5 मिनट का। सीमा तो तुम फिर भी लांग ही गए। समझ सकता हूं, प्रेम में कोई सीमाएं नहीं होती, और जो तुम्हें घटा उसके बाद तो सभी सीमाएं टूट जाती हैं। जब तुम पोटी करने गए तब मैं तुम पर उतरा। अजीब सी स्थिति है ये।
शरीर से मल त्यागने की स्थिति, जो शरीर के लिए भी अब यूजलेस है, जो शरीर के काम का नहीं है, जो पॉइजन है, जो शरीर भी अब नहीं एक्सेप्ट करता, उसे जब तुम त्यागने गए तो मैं तुम्हारे ऊपर उतरा, तुम्हारी आत्मा में, तुम्हें दर्शन दिए। मल ही खाद का रूप लेता है। उसी खाद से पेड़ जीवन को पाते हैं। उसी जीवन से पेड़ों में फल उगता है। उसी फल को हम खाते हैं। अपवित्र कहा, मात्र भ्रम है। चीजें बदल रही हैं, रूप बदल रहे हैं। जब मैं अघोर पंथ में था, जब एक अघोरी था, सब पवित्र है, सब में शिव है। शिव के बिना तो मल भी नहीं हो सकता, मल में भी शिव है। तुम्हें पंडित पुरोहितों ने भटका दिया है। सब में वही व्याप्त है। और फिर तुम ऐसा नहीं समझना, मैं कभी भी तुम पे बरस पड़ता हूं, मैं कभी भी तुम पे बारिश की तरह बरस जाऊंगा। तुम चाहे कुछ भी कर रहे हो, समय सीमा तुम्हारे लिए है, मेरे लिए कहीं कोई समय सीमा नहीं। और मैं तो तुम्हारे ऊपर तभी उतरूंगा जहां तुम्हारे साथ द्वैत नहीं, अद्वैत घटित हो रहा होगा। जहां तुम कहोगे कि ये नहीं, यहां कैसे परमात्मा आ सकता है, मैं वहीं आ जाऊंगा तुम्हारे भ्रम तोड़ने के लिए। मैं अमृत कण हूं और वो अमृत कण सभी में व्याप्त है, सभी में व्याप्त है। फिर तुमने कहा कि तुम मेरे चरण छूने लगे, तब मैं चला गया। मुझे पकड़ने की इच्छा ही मुझसे अलग होने की इच्छा है। जब जब तुम मुझे पकड़ने की कोशिश करोगे, मुझसे दूर हो जाओगे। हकीकत में तो मेरे और तुम्हारे संबंध के बीच में इच्छा मात्र जहर है। निरिच्छा हो जाओ। और रवि नारायण, तुम तो पा गए मुक्ति को, तुम मुक्त हुए। बंधन मात्र भ्रम है, और जो तुम्हारे भीतर घट रहा है वो बिल्कुल ठीक घट रहा है। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे शरीर में इतने समय रहा, तुम मुक्त हुए, पूर्णतः तुम मुक्त हुए। अब कहीं कुछ भी नहीं। अब मेरे साथ जुड़े रहना, मेरे शरीर के साथ जुड़े रहना, विधि करना, बस ये सिर्फ एक बहाना है। अब और कुछ भी नहीं है। कभी मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, इस बात की मैं तुम्हें गारंटी देता हूं, तुम्हारा यह जन्म खराब नहीं होगा। अब मैं कह रहा हूं, तुम पूर्णतः मुक्त हो। ऐसे ही बार बार मैं उतरूंगा, बस मुझे पकड़ने की कोशिश नहीं करना। जिसने मुझे पकड़ने की कोशिश करी, उसके हाथ से मैं चला गया। शांत, मौन, निर्विचार, निर्भाव मेरा ही रूप है। उसी में तुम मुझ में समा जाओगे। जहां द्वैत खत्म होता है, अद्वैत चालू होता है। जहां तुम मिटे, वहां मैं अपने आप ही मिट जाऊंगा। इसे समझना। और ये भेद नहीं रखना कि परमात्मा मल में नहीं होता, कि परमात्मा अन्न में होता है। अन्न मल का ही एक रूप है, उसका परिवर्तन हुआ रूप। इसे समझना और आनंद मनाओ, खुशी मनाओ, खूब डूबो जितना। बहुत अच्छी स्थिति में हो, मुक्त हो गए हो पूरी तरह से। मुझे पकड़ने की, मुझे पाने की, मुझ में लीन होने की, उस निराकार को देखने की सभी इच्छाओं से विदा हो जाओ।
बस और कुछ नहीं। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।